Hello बच्चों, let's read our question. So our question says, what kind of a place is Innisfree? Think about the three things the poet wants to do when he goes back there, what he hears and sees there and its effect on him, and the third part is what he hears in his heart's core even when he is far away from Innisfree. तो बच्चे हमसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए समझते हैं अपने क्वेश्चंस कि एक तो सबसे पहले हमें बताना है कि इनिसफ्री किस तरीके की जगह है। हमें 3 चीजें बतानी है जो पोएट करना चाहते हैं जब वो इनिसफ्री में दोबारा जाएंगे। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है कि जो हमारे पोएट हैं वो क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं वहां पर और उन चीजों का उनके ऊपर इफेक्ट क्या है। अब लास्ट पार्ट हमारा क्या है, व्हाट ही हियर्स इन हिज हार्ट्स कोर इवन वेन ही इज फार अवे फ्रॉम इनिसफ्री, कि वो इनिसफ्री से दूर होते हुए भी किन चीजों को अपने दिल में सुनते हैं, अपने दिल की गहराइयों में महसूस करते हैं, इसका हमें आंसर देना है। तो चलिए समझते हैं अपने आंसर्स। इनिसफ्री इज अ प्लेस विच इज फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड स्विंग। तो बच्चे इनिसफ्री क्या जगह है जो कि बहुत ही नेचुरल है, फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी है और वहां पे बहुत ही ज्यादा मजा आता है। सिर्फ नेचुरल चीजों को ही आप, नेचुरल ब्यूटी को ही आप एंजॉय कर सकते हैं, दैट इज इनिसफ्री। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हम क्या बताएंगे कि पोएट वहां पे क्या करना चाहते हैं। द पोएट वांट्स टू बिल्ड अ स्मॉल केबिन विद क्ले एंड ट्विस्टेड स्टिक्स, हैव 9 rows of bean plantation to sustain himself and a beehive to obtain honey. तो यहाँ पर जो पोएट है वो क्या करना चाहते हैं, एक स्मॉल केबिन बनाना चाहते हैं क्ले और ट्विस्टेड स्टिक से, ताकि उसमें रह सके। और खाने के लिए वो वहां पे 9 rows ऑफ बीन की प्लांटेशन करना चाहते हैं, ताकि वो अपने आप को कुछ सर्वाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए वहां पे कुछ उगा पाए। और बीहाइव बनाना चाहते हैं, बीहाइव को ग्रो करना चाहते हैं ताकि वहां से वो हनी को ऑब्टेन कर सके। अब हमें बताना है सेकंड पार्ट में कि वो क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, ऐसा क्या इन्होंने महसूस किया है वहां पे, उसका इफेक्ट उनके ऊपर क्या है। द पोएट हियर्स द क्रिकेट सिंगिंग एंड द पीस ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। ओके, ही ऑल्सो एंजॉयज द ग्लिमरिंग मिडनाइट, the moon which glows with a purple color and the linnets flying in the evening across the island। तो बच्चे पोएट क्या सुनते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बोलते हैं कि क्रिकेट की सिंगिंग उनको बहुत ही ज्यादा महसूस होती है, सुनाई देती है वहां पे, और जिस पीस के साथ मॉर्निंग आती है वो उस पीस को भी वो सुनते हैं। ठीक है, He also enjoys the glimmering midnight, यानी मिडनाइट का जो चमक है उसको वो एंजॉय करते हैं। और जब मून आता है तो मून जिस लाइट से ग्लो करता है वो एक पर्पल कलर का हो जाता है, पूरा जो एटमॉस्फेयर है पर्पल कलर दे देता है उसे। ठीक है, और जो लिनेट्स हैं वो फ्लाई करते हैं अक्रॉस द इवनिंग। इन सब चीजों से ही फील्स वेरी पीसफुल एज ही इज सराउंडेड बाय द नेचर, की इन सब चीजों के कारण वो बहुत ही पीसफुल फील करते हैं। तो इसका इफेक्ट क्या है, दैट ही इज एट पीस। ओके, अब हमें बताना है कि वो क्या सुनते हैं इवन व्हेन ही इज फार अवे फ्रॉम इनिसफ्री, इतना दूर होते हुए भी वो अपने हार्ट में, अपने दिल में क्या चीजों को महसूस करते हैं। द पोएट हियर्स द लो साउंड ऑफ द लेक वाटर washing the shore in his heart even when he is far away from Innisfree, यानी कि जब इनिसफ्री से वो दूर भी हैं तो भी वो अपने दिल में उनको किस चीज की आवाज सुनाई देती है, लेक के पानी की। जिस तरीके से जो लेक का पानी है वो शोर की तरफ जाता है और फिर वापस आता है, तो वो जो वाटर वॉशिंग की जो उनकी आवाजें हैं, लो साउंड है, वो इनके दिल में अभी भी उनको याद आती है, या फिर आप सोचिए कि वो सुनते हैं, महसूस कर सकते हैं उन आवाजों को। तो बच्चों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दी ऑल 3 पार्ट्स। ऑल द बेस्ट।